हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब्स तो आप लोग जानते हैं, है ना, कि अगर 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू 1। अगर 2 का क्यूब कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज 2 का अगर क्यूब कहते हैं तो 2 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 8। 3 का अगर क्यूब कहते हैं तो 3 इंटू 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 4 का क्यूब अगर इस तरह से कहते हैं तो 4 इंटू 4 तो 4 4 जा 16 और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इक्वल्स टू 64। मतलब 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। उसी तरह से 5 का क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 125। उसी तरह से 1 का क्यूब भी लिख लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 6 का क्यूब करेंगे तो 6 दैट इक्वल्स टू 6 इज 36 और 36 को जब 6 इंटू करेंगे दैट इक्वल्स टू 216। 7 का क्यूब तो 7 दैट इक्वल्स टू 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512 और 9 का क्यूब इज इक्वल टू 9 दैट इक्वल्स टू 729 और 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 दैट इक्वल्स टू 1000। तो अगर देखा जाए कि 1 से लेके 1000 के बीच में, है ना, इतने सारे जो है ये क्या है? क्यूब नंबर्स है ना, परफेक्ट क्यूब। ऑल अदर नेचुरल नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एक ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1 आ रहा है ना। 4 का लास्ट में देखो 4 आ रहा है। 5 का लास्ट में 5 आ रहा होगा, है ना। 6 का लास्ट में 6 यूनिट प्लेस 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। और 9 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 9 आ रहा है। तो ये सब का जो क्यूब होता है ना, तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। यूनिट डिजिट is same when we find the cube of that number, है ना। उसी तरह से अब 2 का क्या हो जा रहा है? 2 का लास्ट में 8 आ जा रहा है और 8 का लास्ट में देखो 2 आता होगा, है ना। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और 8 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 2 आ रहा है। उसी तरह से 3 का अगर क्यूब करते हैं तो देखो लास्ट में 7 आता होगा, है ना। और 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आता होगा। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 3 9 3 27, यहाँ 7 आया। उसी तरह से अगर 7 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो ये हालांकि वैसे हम लोग तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये याद रहने से थोड़ा सुविधा हो जाएगा, है ना। अच्छा, और एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। 1 क्या है? ऑड। इसका क्यूब क्या निकला? ऑड निकला। 2 क्या है? इवन आया। 3 ऑड आया। 4 इवन है, इसका क्यूब क्या है? इवन आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, है ना। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज के द्वारा क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज को, है ना। चलिए 4.1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, गिव रीजन एंड सपोर्ट योर आंसर। तो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से ग्रुप करेंगे जिस तरह से स्क्वायर में हम लोग करते थे। स्क्वायर में हम लोग देखते थे पेयर में, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ट्रिपलेट्स में देखेंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम लोग ट्रिपलेट में देखेंगे। ट्रिपलेट बन रहा है ना, ग्रुपिंग हो रही है, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 का 1 648। तो 648 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 4 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा 2, फिर 2 से देंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा, अब किससे होगा? 3 से 3 27 जा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो 648 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 है। इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये 3 और ये 3 रह गया है ना, इसका ट्रिपलेट नहीं बना, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर सिंस हम लोग लिख सकते हैं सिंस 648 can't be grouped in triplets of prime factors, therefore 648 is not a perfect cube, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 729 इसका भी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। हालांकि हम लोग को पता है कि 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करके हम लोग इसको शो करेंगे। 3 2 जा 6 बचा 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा। सो 729 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट हो रहा है, ये ट्रिपलेट हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 729 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स of equal prime factors, equal prime numbers, therefore 729 is a perfect cube. Next, third number question 8640, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 8640 करेंगे। 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से देंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 0, 2 1 जा, अब चूंकि 1 डिवाइड होगा इसके लिए 0 देंगे, 2 8 जा 16 0, अगेन बाई 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, 3 से देंगे 3 9 जा 27, again by 3 3 3 जा 9, again by 3 3 10 जा 30, 2 5 जा। तो ऐसे दिख रहा है कि 5 जो है केवल एक ही है ना, तो ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ है 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे सिंस 8640 can't be expressed as product of triplets of equal prime numbers, therefore 8640 is not a perfect cube. वन का 4, it's 1000, again by 2 2 5 जा 10, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन बाई 5 5 5 जा 25। तो 1000 का हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और इधर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका भी ट्रिपलेट हो रहा है। तो क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या,
सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 1000 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स, है ना, यह ध्यान रखना है, ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम नंबर्स, ऑफ इक्वल प्राइम नंबर्स, therefore 1000 is a perfect cube। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें यह दिखाना है कि ये प्रत्येक जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। एंड ऑल्सो फाइंड हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, और हमें वो भी निकालना है कि वो परफेक्ट क्यूब जो है उसका क्यूब रूट क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। और 2 का 1 जो है ना, काफ़ी इंक फ्लो हो रहा था इसलिए मैंने पेन चेंज कर लिया। 1728 फिर से उसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, और देखेंगे कि ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे। 1728, 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन बाय 2, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो हम लोग देख रहे हैं 1728 का क्या निकल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ अ क्या है, परफेक्ट क्यूब है। देयरफॉर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। आप स्टेटमेंट पहले दे देंगे कि सिंस 1728 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम नंबर्स, देयरफॉर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। और हमें क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 देते हैं, है ना, 1728 का, इसका क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसको एक बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 3 3 3। और जैसे स्क्वायर रूट में करते थे ना, पेयर में एक निकालते थे, तो यहाँ पे ट्रिपलेट में एक निकलेगा, तो इससे एक 2 फिर एक 2 और एक 3, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 12 का जो क्यूब है वो है 1728। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इट्स 5832, 5832। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 5832 का, लास्ट में 2 है तो इसलिए इवन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, बचा 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन बाय 2, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3, 2 जा 6, 7 1 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 27, 3 9 और 3 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5832 का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 और 3 आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका ट्रिपलेट है, 3 का भी ट्रिपलेट है और इस 3 का भी ट्रिपलेट हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस 5832 कैन बी एक्सप्रेस्ड as
प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स of equal prime numbers, therefore क्या है 5832 is a perfect cube and the number whose perfect cube is 5832 is equal to, हम लोग क्या करेंगे इससे डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं 1 2 1 3 और एक 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, मतलब 18 जो है 18 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे दैट इक्वल्स टू 5832. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एंड इट इज 13824. आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन मैं बना देता हूँ ताकि जो लोग नहीं बना पाएंगे वो इस वीडियो को देखें पूरा और समझने का प्रयास करें. 2 6 जा 12, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, अब 9 है तो 2 4 जा 8 देंगे, क्या बचा 1 11 हो गया, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, है ना. आप सोचो कि यहाँ पे 3 था तो 2 माइनस किए तो 1 बचा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 8 जा 16, बचा 1 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ 2 होगा, है ना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, है ना. थोड़ा सा लेन देन लग रहा होगा देखने में, तो 13824 दैट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है 1 2 3 1 2 एंड 3. इसका ट्रिपलेट हो रहा है, इसका ट्रिपलेट है और ये 2 का भी ट्रिपलेट है और 3 का भी ट्रिपलेट हम लोग देख रहे हैं, तो ये पूरा ट्रिपलेट में आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है. देयरफॉर 13824 इज ए परफेक्ट क्यूब. और हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 13824 का. तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक 2, फिर यहाँ से एक 2 और इसका एक ट्रिपलेट का एक 2 और इसका एक 3, तो अब क्या देख रहे हैं 2 2 जा 4 और इधर हो गया 3 2 जा 6, तो 6 4 जा 24, तो 24 का अगर क्यूब करते हैं दैट इक्वल्स टू 13824. 3 के बाद 4 नंबर 59319, 59319, तो पहले क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि 3 से होगा कि नहीं. 9 1 10, 13 13 और 9 22, 22 और 5 27, तो ये 3 का टेबल में आएगा. 3 से लगा देते हैं, 3 1 जा 3, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 बचा 23, तो 3 7 जा 21 और फिर से 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, अगेन बाई 3 3 5 जा 15, सॉरी 3 6 जा 18, है ना, 3 6 जा 18, 1 बचा 17 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 6 5 9 1, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 29 हो गया, 3 9 जा 27 और 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 3 से होगा, है ना, 13 1 जा 13, तो कितना बचा 7, 13 6 जा 78,
और 39 जा 117। देखो 2197 को हम लोग करते हैं 2197, 13 से कर रहे हैं तो 13 जा 13 हुआ, है ना। 11 से 8 घटाए तो कितना बचा, सॉरी 11 से 3 घटाए तो 8, है ना। और ये तो कैंसिल हो गया, फिर 9 को उतारे तो 13 6 जा 78, तो इधर बचा 1, इधर बचा 1 और 7 और 39 जा 117, ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं 169 का 13 इंटू 13 होता है, तो हम लोग लिखते हैं 59319 का क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, है ना। तो इसका ट्रिपलेट हो रहा है, इसका ट्रिपलेट हो रहा है, देयरफॉर 59319 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है ना। और इसका अगर हम लोग को क्यूब रूट निकालना है तो 59319 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, दैट इक्वल्स टू 13 3 जा 39। ये होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर से मल्टीप्लाइड करने की बात है, तो हम लोग ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से स्क्वायर रूट में किए थे, स्क्वायर में किए थे, है ना। चलिए 2 4 3 पहला क्वेश्चन है 2 4 3 2 4 3 लिख लिया 2 4 3 3 से देंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 3 27 जा 3 9 जा और 3 3 जा। तो 2 4 3 का हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये ट्रिपलेट हो रहा है, एक 3 घट रहा है ना। तो लिस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर दिया तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 be multiplied to obtain a perfect cube, obtain a perfect cube is equal to क्या होगा 3, that will be the answer। हमें परफेक्ट क्यूब निकालने नहीं बोला, अगर बोलता कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब एंड द क्यूब रूट, देन वी विल मल्टीप्लाइड इट बाय 3 एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द परफेक्ट क्यूब ऑफ दैट नंबर। नाउ 23072, फिर से वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 3072, 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 7 जा 14, बचा 1, 2 6 जा 12 16, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 24, फिर 2 से 12, 2 6 2 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 3072 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 3। इसका ट्रिपलेट हुआ, इसका ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट है, लेकिन इसका दोनों का ट्रिपलेट नहीं है, मतलब 3 2 जा 6, तो हमें 6 और 6 चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, और या फिर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी multiplied to make it a perfect cube, to make it a perfect cube is equal to
2 into 2 or 3 into 3, that equals to 36. So 36 is the smallest number that is required to be multiplied to 3072 to make it a perfect cube. So moving to question number 3. 11979. So 112, 11, 18 और 9 27, तो ये 3 से होगा डिविजिबल, है ना. 3 से करते हैं. 3 3 जा 9, 10 11 29 हो गया. 3 9 जा 27, अगेन बाय 9 और 3 जा 9. फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 जा 9 1 1 3 3 1 आया, है ना. और अगर इसको हम लोग देखें इस तरह से 3 1 4 और 3 1 4 और सब्ट्रैक्ट किए तो 0, इसका मतलब 11 से ये डिविजिबल होगा. तो 11 से देते हैं. 11 1 जा 11, बचा कितना, तो 2 बचा 23. 11 2 जा 22, 1 बचा. 11 1 जा 11. और फिर से हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर जो होता है 1 2 1 होता है. इस प्रकार से 11979 का क्या आया कि 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. इसका ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन 3 इंटू 3 इसका 2 ही हो रहा है. एक 3 और चाहिए, है ना. देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर to be multiplied to make it a perfect cube, is equal to 3. After 3 it will be 4. 3 का 4. It is 19652. चलो इसको कर लिया जाए. 19652. 2 से देंगे. 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12. फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. अब किससे देंगे, तो 9 4 13 14 15 16 17. 4913 आ रहा है. 13 से भी नहीं होगा, है ना. 17 से हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. 4913. 17 2 जा 34, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट किए 5 और यहाँ 1 151. 17 8 जा, so 17 8 जा 136. 6 5 11, यहाँ 4 बचा. 4 से 3 घटाए तो बचा 1, कैंसिल आउट. 153 और 17 9 जा, है ना, 153. सो ये डिवाइड हो जा रहा, तो 17 से देंगे. 289 और हम लोग जानते हैं 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है. तो 17 इंटू 17, तो 19652 का क्या आया कि 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17. ये ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, एक घट रहा है. तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4. सेम क्वेश्चन अगर डिवीजन को होगा, पूछेगा डिवाइडेड. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. 4 का 1 1 5 3 6. चलो प्राइम फैक्टरेशन करते हैं. 1 5 3 6 का 2 से 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 1 बचा. 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा. 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4. 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 4, 2 12 जा, 2 6 जा
2 3 जो, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 5 3 6 का क्या आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 3। ट्रिपलेट है, ये इसका ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 एक रह जा रहा है, तो इसको हमको हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, smallest number must be divided to make it a perfect cube. Perfect cube that equals to 3। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, और 4 का 2 है 10985। उसी तरह से करेंगे, पहले प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 10985, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से दिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4 48 हो गया, 5 9 जा 45 है ना, बचा 3, 5 7 जा 35, 2197 है ना। अब किससे देंगे, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं हम लोग, 2197, 13 1 जा 13, बचा 8 89, 13 6 जा 78, 9 से 8 घटाए 1, 8 से 7 घटाए 1 7, 13 9 जा 117, ठीक है, 13 से हो गया 169, और फिर 13 से देंगे तो 169। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 10985 का क्या प्राइम फैक्टरेशन आया, तो 5 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, इसका तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ है ना। तो हमें क्या डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। देयरफॉर लिस्ट नंबर बाय विच 10985 to be divided to make it a perfect square, sorry, perfect cube, to make it a perfect cube, perfect cube is 5। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 है 28672। चलिए प्राइम फैक्टरेशन शुरू करते हैं इसका, 28672, 2 से दिए, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, फिर 2 3 जा, 2 6 जा, अगेन बाय 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, 2 8 जा 16 है ना, 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 4, अगेन बाय 2, 1 1 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 जा और 2 7 जा। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, 28672 का प्राइम फैक्टरेशन किया तो आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 7। तो ये देखो इसका ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट, सॉरी यहाँ तक होगा, फिर 2 का ट्रिपलेट और ये 2 का ट्रिपलेट, 7 खाली रह गया है ना। तो इस 7 को हमको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इसके लिए इसको डिवाइड करेंगे तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो देयरफॉर लिस्ट नंबर by which
28672 to be divided to make it a perfect cube is what? 7. So 7 will be the answer. So moving to next question, that is 4/4 13718. चलिए इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं. 13718 का 2 से दिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 6859. अब किससे होगा? 9 5 14 8 22 22 और 6 28. 3 के टेबल में नहीं आएगा, है ना. 19 से होगा, है ना. ये हो जाएगा 19 से. नाइनटीन 3 जा 57, सब्ट्रैक्ट किए, है ना, तो आया 115. 19 6 जा और बचा 1, 19 1 जा 19. और हम लोग जानते हैं 361 का क्या होता है 19 टाइम्स में. तो 13718 का जो है वो आ गया 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19. तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 19 का ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन 2 जो रह जा रहा है. देयरफॉर लिस्ट नंबर बाय विच 13718 to be divided to make it a perfect cube is equal to क्या होगा 2. सो 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, जो कि अगर 13718 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, है ना, मतलब जो क्वोशिएंट आएगा, दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है कि राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. देख क्या रहे हम लोग कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जो वॉल्यूम निकलेगा, है ना, OCC ऑक्युपाइड is equal to 3 into 3 into 5, that equals to 45 सेंटीमीटर क्यूब. नहीं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है. देयरफॉर तो अगर क्यूब बनाना है तो हमें इसे क्या करना होगा, क्यूब लाना होगा, है ना. तो लिखेंगे नंबर ऑफ cuboid required is equal to एक 3 और 5 into 5, that equals to 75. तो 75 क्यूब्स की ज़रूरत होगी. 75 से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. इसका मतलब इस तरह का 45 का हमको कितना क्यूब चाहिए 75, देन वी विल मेक अ परफेक्ट क्यूब. Question number 6. Find the volume of the cubical box whose surface area is 486 centimeter. अब देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इससे पहले हमको समझना होगा कि सरफेस एरिया क्यूब का होता क्या है ना. सपोज एक क्यूब हम लोग देख रहे हैं, अब सरफेस एरिया की बात करें तो देखो ये जो है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सब साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग एज बोलते हैं, है ना. इसको क्या बोलते हैं, एज. तो अगर इसका अगर हम लोग देखें, है ना, तो क्या लग रहा है, ये स्क्वायर लग रहा है. और इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर.
और इस प्रकार से टोटल सरफेस कितना होता है, तो 6 सरफेस होता है। जैसे ये है, इसके पीछे एक है ना, 2 हो गया, इसके पीछे और इसके पीछे है ना, इस तरह से टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक का निकला a², तो 6 का क्या निकल जाएगा, 6a²। तो सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो होता है फॉर्मूला 6a²। इसका मतलब 6a² इज इक्वल टू दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a² इज इक्वल टू क्या होगा, 486/6। चलो डिवाइड करते हैं इसको, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6, और a इज इक्वल टू क्या निकल गया, तो √81 है ना, मतलब प्लस माइनस होता है लेकिन हम लोग माइनस को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू क्या निकल गया, 9 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, a³ मतलब 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729 और क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वी नो दैट cubes of even natural number is even and cubes of odd natural number is odd। मतलब कि अगर 5 है, 5 क्या है, ऑड है, और इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो इसका जो क्यूब निकलेगा वो क्या होगा, वो भी ऑड होगा। जैसे 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, तो 125 भी क्या है, एक ऑड नंबर ही है। तो 1 नंबर क्या होगा, 125, ये क्या है, ऑड होगा, है ना। इसका अगर हम देखें तो 5 का क्यूब होता है 512, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट, इस तरह से लिखें, वी नो दैट क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ इवन 512 को हम लोग लिखेंगे क्या, कि वी नो दैट क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन, देयरफॉर 512 इज एन इवन थर्ड। 1000 इवन है, तो इसका भी क्या होगा, जो नेचुरल नंबर होगा इसका क्यूब रूट का वो भी क्या होगा, इवन होगा। 42197, चूँकि ये ऑड है तो ये भी ऑड हो जाएगा। 54096, इसका क्या हो जाएगा, ये भी इवन होगा, है ना। और 6 का 6859, ये क्या होगा, ऑड। और आप चाहें तो एक अलग इस तरह से बना सकते हैं कि 125 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं 125 का क्या निकल रहा है, 5 × 5 × 5 दैट इक्वल्स टू 5 का क्यूब एंड देयरफॉर इट इज़ एन ऑड। उसी तरह से 512 का करेंगे, है ना। 512 को अगर करना होगा तो क्या करेंगे, 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 1 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 512 का क्या निकल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, इस प्रकार से 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 2 का क्यूब और 2 2 जा 4 2 जा 8 का क्यूब, ये हो गया। विच इज़ एन इवन नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर। तो इस प्रकार से आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं या फिर सिंपली आप स्टेटमेंट देकर इसको लिख सकते हैं। 7 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
तो क्यूब का जो यूनिट डिजिट है, मतलब वंस डिजिट को हमको बताना है इसका, अगर क्यूब होगा तो 1531, इसका क्या होगा 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 1, लिख सकते हैं इस तरह से, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 2358, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 8 का आपको याद होगा 512 आता था, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। थर्ड नंबर 419, 9 का यूनिट डिजिट, बस 9 का याद रखेंगे कि 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 729 होता है, तो लास्ट में 9 आता है, तो ये 9 होगा। 4 का 4025, तो सिर्फ 5 को देखेंगे, है ना, 5 का क्यूब अगर करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि 125 आता है, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो इसका भी हम लोग लिख लेंगे यूनिट डिजिट, इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 नंबर 254, तो 4 का सिर्फ हम लोग क्यूब करके देखेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है ना, तो इसका यूनिट डिजिट जो है क्यूब का क्या होगा, यूनिट डिजिट विल बी 4, है ना, आप पूरा लिख सकते हैं, द क्यूब ऑफ 254, द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 254 विल बी 4। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 987, बस 7 को याद रखेंगे, 7 का 343 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 987 विल बी 3। 6 के बाद 7, 6752, तो 2 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या होता है 8 होता है, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 6752 will be 8। एट का 93, तो 3 का हम लोग देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो लास्ट में 7 आ रहा है ना, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 93 विल बी 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका हमें क्यूब्स निकालना है, और पहला है -13, तो -13 का हमें क्यूब निकालना है, दैट इक्वल्स टू -13 इंटू -13 इंटू -13। देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर से क्या आएगा नेगेटिव, मतलब कि अगर नेगेटिव का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर पावर जो है ये अगर ऑड रहेगा, है ना, पावर क्या रहेगा, अगर ऑड रहे नेगेटिव नंबर का तो रिजल्ट जो है हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। फिलहाल चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 13 जब 169 होता है, और इसको 13 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 13 9 जा 117, कैरी 11, 13 6 जा 78, 78 में जोड़े तो 89, 8 हो गया, और 13 1 जा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, तो आ गया 2197, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 3 होल नंबर 1/5, इसका हमको क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 3 जा 15, 116, ये हो गया 16/5 का पावर 3, दैट इक्वल्स टू 16/5 इंटू 16/5 मल्टीप्लाइड बाय 16/5, तो 16 इंटू 16 क्या हो जाता है 256 हो जाता है, और 256 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 85 और 9 तो हो गया 89, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, इस तरह से आ गया 4096, तो 4096 डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, यही होगा इसका
आंसर। और 9 का 3 है, -5 होल नंबर 1/7 का क्यूब। तो 7 5 या 35, 136, 36/7 माइनस क्यूब, दैट इक्वल्स टू -36/7 मल्टीप्लाइड बाई -36/7 मल्टीप्लाइड बाई -36/7। रिजल्ट तो इसका माइनस में ही आएगा, है ना। और 7 7 का क्या होता है, 343 होता है। 36 इंटू 36 हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। सो 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18, 321, 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1। फिर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, कैरी 3, 9 6 54, 54 3 57, कैरी 5, और 12 6 72, 72 में 5 जोड़ा तो 77 हो गया। 6 3 18, कैरी 1, 9 3 27 128, कैरी 2, 12 3 36, 36 37 38। इस तरह से 6 8 7 15, 8 7 51 16, 8 7 51 16 और ये 4। इस तरह से आ गया 4 6 6 5 6, है ना। ये होगा आंसर। और चाहे तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।